अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, क्या अमलियात की दुनिया में आज तक आपको कोई ऐसा अमल मिला जिससे दुश्मन की हलाकत यकीनी हो? आपने बहुत सारे किताबें पढ़ी होंगी और बहुत सारे आमिलों से भी आपका रब्ता रहा होगा और बहुत सारे वीडियोस में भी आपने बहुत सारे दुश्मन की हलाकत के अमल देखे होंगे और कुछ तजर्बा भी किए होंगे और कुछ नहीं भी किए होंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई अमल नहीं मिला जो कि गारंटेड हो कि जिसमें दुश्मन हर हाल में हलाकत में पहुंच जाए और उसकी मौत हो जाए, तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी तरह का एक अमल देंगे जिसमें दुश्मन की मौत यकीनी है। मेरा काम है आपको इल्म देना और करना न करना ये आपका काम है। फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि ऐसे अमाल को बहुत ही सोच समझ करके करें। ऐसे लोगों पर इस तरीके के अमाल का इस्तेमाल करें जिनसे निजात पाना बहुत ही ज़रूरी हो। जैसे लोगों पर जुल्म ज़्यादती करता हो, आप पर जुल्म ज़्यादती करता हो, किसी का नाजायज़ तौर पे हक मारता हो, नाजायज़ कब्ज़ा करता हो मकान दुकान या कारोबार की जगह पे, या दूसरे किस्म के फितने और फसादात पैदा करता हो। बहरहाल जिसके ऊपर भी करना हो आप बहुत सोच समझ करके करें और किसी अच्छे मौलवी वगैरह से फतवा वगैरह पूछ करके करें, ताकि आपकी दुनिया भी बर्बाद ना हो और आखिरत भी बर्बाद ना हो, बल्कि आपके लिए नेकी का सामान हो। तो चलो दोस्तों, बता देते हैं कि किस तरीके से दुश्मन की हलाकत हो सकती है। तो इसमें आपको कई अमल देंगे, उसमें से सारे के सारे अमल सूरह फील से ही होंगे, लेकिन सब तरीके अलग अलग होंगे और उसमें से एक तरीका, बाकी जो तरीके हम बताएंगे उसमें से सारे के सारे हमारे आजमूदा नहीं हैं, लेकिन उसमें से एक तरीका जो है वही सिर्फ आजमूदा है मेरा और मैं उसी को ही करता हूँ, दूसरे तीसरे तरीके पे नहीं चलता हूँ। तो सबसे पहला तरीका ये है कि ये काला तिल जो होता है, काला तिल जिसको कंजत बोलते हैं, काला तिल, वो आपको 1000 दाने लेने हैं और हर एक दाना पर एक बार सूरह फील पढ़ करके फूंक मारना है और सारे दाने पर यानी 1000 बार आपको सूरह फील पढ़ना है और इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना है। और फिर इसको दुश्मन की हलाकत तो की नियत तो होगी ही, आखिर में आप अपना मतलब भी कह दें कि फलां शख्स को मतलब ये कि हलाक करना है, वो हलाक हो जाए, इस दुनिया से रुखसत हो जाए। और उसके बाद इस कंजत को ले जा करके आप किसी कुएं में डाल दें, आपका दुश्मन हलाक हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि नदी या समंदर या कोई बड़ी नहर हो तो उसके किनारे पर बाद नमाज इशा रोज़ाना 10 दिन तक लगातार 100 बार दुश्मन की हलाकत की नीयत से पढ़ें और 100 बार रोज़ाना पढ़ना है दुश्मन की हलाकत से की नीयत से, तो 10 दिन तक जाते जाते आपका दुश्मन हलाक हो जाएगा। और तीसरा तरीका ये है कि एक कच्ची ईंट ले लें और 7 बार एक चाकू पर सूरह फील को दम करें और कहें कि दुश्मन को हलाक करना है। फूंक करके फिर चाहिए उस ईंट पे एक लकीर खींच दें, ये सोच करके ये ईंट जो है आपका दुश्मन है, उसको आप काट रहे हैं तो उसके नोक से उस पे लकीर बना दें और फिर इसी तरीके से 7 बार चाकू पे दम करके फूंक करके फिर उस ईंट पर एक लकीर बना दें। इसी तरीके से 7 लकीर बनाएं और फिर उसके बाद इसको ले जा करके बहते पानी में, दरिया नदी या समंदर में फेंक दें, आपका दुश्मन हलाक हो जाएगा। अब इसका चौथा तरीका जो है वो ये है कि मिट्टी या आटे का पुतला बनाए दुश्मन का तस्वुर करके एक छोटी सी गुड़िया बनाए और 7 छोटी छोटी सुई ले लें जो कपड़ा सिलने वाली होती है। अब हर सुई पर 7 बार आपको फूंकना है सूरह फील और उसके बाद
पुतला जो आपने बनाया है उसको पूरी तरीके से दुश्मन तस्वुर करें और एक सुई जो है उसकी बाईं आंख में लेफ्ट आंख में मार दें। लेफ्ट सारे सुइयाँ जो है लेफ्ट ही में मारना है, राइट हैंड की तरफ नहीं मारना है। तो एक सुई जो है उसके बाएं आंख में मार दें। ये कह कर कि ये सुई मैं दुश्मन की आंख फला आंख में मार रहा हूँ, दुश्मन हलाक हो जाए, ये कह कर के सुई उसके आंख में मार दें। और फिर दूसरा सुई उसके हाथ में मार दें, बाएं हाथ में, और तीसरा सुई जो है उसके पैर में मार दें। फिर चौथा सुई उसके सीने में मार दें। फुल बाएं तरफ मारना है आपको, सर में मार दें, पीठ में मार दें। और लेकिन जो बीच में पेट में मारेंगे उसको आपको बीच में नाफ में मारना है। नाफ में एक सुई ज़रूर लगाना है आपको। और उसके बाद जब सातों सुई आप लगा लें तो उसके बाद उस पर कपड़ा लपेट दें और कपड़ा लपेट करके ले जा करके किसी कब्र में दफन कर दें, या नदी के किनारे दफन कर दें, या किसी वीरान जगह पे दफन कर दें। आपका दुश्मन हलाक हो जाएगा। इसका एक और तरीका ख़ास ये है कि पुतला एक बना करके फिर उसके बाद सामने रख करके चाकू पर 1000 बार सूरह फील को पढ़ें और पढ़ करके चाकू से पुतले पर लकीर खींचें और जितना हो सके उतनी लकीरें खींचें दुश्मन की हलाकत की नीयत से। और उसके बाद उस पुतले को कपड़े में लपेट करके फिर उसके बाद उस पुतले पर नमाज जनाजा अदा करें और नमाज जनाजा अदा करके फिर उसको ले जा करके कब्रिस्तान में या ज़मीन में गड्ढा खोद करके दफन करें। ये सारी तरकीबें दुश्मन की हलाकत के लिए बहुत ही मुजर्रब है, लेकिन एक तरकीब जो है वो आपको हम नहीं बता सकते, इसी में से एक तरकीब है। उसमें हर हाल में दुश्मन हलाक हो ही जाता है। अक्सर हम इसका इस्तेमाल ऐसी जगह पे करते थे जहाँ पे जादूगर जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर होता था और बहुत ज़्यादा जुल्म करता था, और लोग उसके जादू से निजात पाना उनके लिए आसान नहीं होता था। इधर से बेचारे ठीक कराते थे, उधर से वो फिर दोबारा से हमला कर देता था। ऐसी जगहों पे हम इसका इस्तेमाल करते थे। अब आखिर में एक बात ये भी आपको बता दें कि कोई भी अमल हो, मोहब्बत का हो, दुश्मन का हो, हलाकत का हो, तबाही का हो, बीमारी परेशानी के इलाज का हो, कोई भी हो, रूहानी इल्म आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि अमलियात के क्या क्या उसूल हैं। जैसे कि अगरबत्ती, खुशबू वगैरह, या फिर हिसार। सबसे बड़ी चीज़ हिसार होती है। अगर आप हिसार करना नहीं जानते हैं तो फिर आप अमलियात के चक्कर में न पड़ें, आप ज़रूर नुकसान में फंस सकते हैं। कोई भी अमल, तावीज़ लिखने और पढ़ने से, कोई भी वजीफ़ा पढ़ने से पहले आपको चाहिए कि अपने लिए, अपनी हिफाजत के लिए सबसे पहले हिसार करें, ताकि आप जो काम करने जा रहे हैं उस काम में अगर कोई चीज़ रुकावट पैदा करने वाली हो, माने डालने वाली हो, उस शख्स पर जिस पे आप करने जा रहे हैं उसकी कोई चीज़ हिफाजत करती हो, तो वो चीज़ आपके काम में रुकावट न बन सके और आपको किसी किस्म का नुकसान न पहुंचा सके। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।